हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से नए मॉड्यूल्स हैं विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इग्नू फॉर एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि क्या क्या रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसे कि आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज कर पाए, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक इजी और टफ। एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली पूछते रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है। There is nothing like that kind of concept कि कोई easy है या कोई tough है. It all depends upon your interest level. तो आप इन subjects को खुद ही देखिए, खुद ही समझिए और खुद ही आप decide कर सकते हैं कि कौन से subjects आप choose करना चाहेंगे। अपने सभी मॉड्यूल्स आपको डिटेल में जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, एंड आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो यू कैन इजीली टेक अ डिसीजन which module to select as per your choice, your interest. इन सभी मॉड्यूल्स को मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर मॉड्यूल में से आपको 24 क्रेडिट्स चूज करने ही करने हैं। एक सब्जेक्ट कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में, और किसी दो सब्जेक्ट में MEG 4 और MEG 15 में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इन सेकेंड ईयर। These are the blocks for MEG 5 जो कि लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। इसकी इंट्रोडक्शन से लेकर आजकल की कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थियरी तक सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं बीच में सारे, जैसे कि डीकंस्ट्रक्शन जिसमें आप स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी करेंगे। फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं बहुत सारे राइटर्स की, वर्जीनिया वुल्फ, एलेन शोबोल्टर, सिमोन डी बुवर एंड मेनी मोर लाइक मैरी wollstonecraft as well. मार्क्सिज्म व्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, न्यू क्रिटिसिज्म जो कि अमेरिका में डेवलप हुआ था, रोमांटिक क्रिटिसिज्म पीबी शेले, वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, इन सबसे रिलेटेड है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज रिलेटेड टू एरिस्टोटल एंड प्लेटो। सेकेंड ईयर में आपकी ये दो सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे। MEG 04 दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट भी आपको बहुत काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इट इज वेरी नेसेसरी टू नो फॉर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर टू नो व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, फोनेटिक्स क्या है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है एक लैंग्वेज की, किस तरीके से लैंग्वेज में सिंटेक्स होती है, प्रैक्टिकल यूसेज क्या है लैंग्वेज की, एंड हाउ इंग्लिश टुक इट्स शेप। एंड MEG 15 इज कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी, जिसमें आपको वर्ल्ड और इंडियन लेवल की कंपैरेटिव थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में आपको ब्रिटिश पोइट्री, ड्रामा और ब्रिटिश नॉवेल जानने को मिलेगा। ब्रिटिश पोइट्री में आपके टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मिडल एज पोएट चौसर। चौसर से शुरू करेंगे, उनके कैंटरबरी टेल से, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है। और करते करते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वी विल रीच टू पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स लाइक टैलेंट थॉमस, फिलिप लार्किन, सिल्विया प्लाथ, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू ब्लॉक 2 जो कि ब्रिटिश ड्रामा है। बहुत प्रोमिनेंट राइटर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद हमारे शेक्सपियर के दो प्लेज हम पढ़ेंगे, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड हैमलेट। बेन जॉनसन जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस है, इनका एल्केमिस्ट पढ़ेंगे। शेम सिंच का द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, GB शॉ, पिग्मेलियन, TS Eliot, मर्डर इन कैथेड्रल, जॉन ऑस्बर्न, लुक बैक इन एंगर, a very fine example of angry young man, and Samuel Beckett, waiting for Godot, a very fine example of absurd play. ब्लॉक 3 में आपको पूरे 9 नॉवेल्स जानने को मिलेंगे। बहुत ही फेमस हैं ये पूरे 9 नॉवेल्स, और देखिए कितने प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टन, एमिली ब्रॉन्टे, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एंड मुरियल स्पार्क। इसके बाद है मॉड्यूल 2 जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों को कोई 3 चूज करने हैं, बिकॉज 8 into 3 विल मेक 24 क्रेडिट्स ही चूज करने। लेट अस नो दीज 4 सब्जेक्ट्स इन डिटेल। सबसे पहले न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, जिसमें कि आपको वर्ल्ड लेवल के बहुत सारे राइटर्स जानने को मिलेंगे। बूगी वॉटियोंगो, वॉल सियोंका, बाप्सी सिद्धवा, VS नाइपॉल, डेरेक वॉलकॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। इनकी कैरेबियन पोइट्रीज डेरेक वॉलकॉट की और एडवर्ड ब्रैथवेट की। पेट्रिक वाइट, द वर्ल्ड फेमस नोवेल सॉलिड मंडाला बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, एंड मार्गरेट लॉरेंस का द स्टोन एंजल।
Then we will move to Australian literature specifically. We will get acquainted with it, कैसे Australian literature की शुरुआत हुई थी और इसके सभी genres cover होंगे इसके अंदर, from poetry to fiction to modern Australian poetry and a novel Patrick White का लिखा हुआ He Was, Patrick White का ही हम Solid Mandala discuss कर रहे थे अभी recently. Then contemporary Australian poetry and Remembering Babylon by David Meloff and the very famous play The Removalists by David Williamson. कैनेडियन लिटरेचर को जानना भी काफ़ी ज़रूरी है. कैनेडियन लिटरेचर काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को आपकी यूजीसी नेट एग्जाम्स में. कैनेडियन राइटिंग, कैनेडियन पोएट्री, सरफेसिंग बाय मार्गरेट एटवुड, द टिन फ्लूट बाय गैब्रियल रॉय, द इंग्लिश पेशिएंट बाय मिशेल ऑनडेट्सी. कैनेडियन शॉर्ट स्टोरीज भी कवर करेंगे इसके अंदर हम काफ़ी, एंड अ ड्रामा, एंड हाउ कैनेडियन क्रिटिसिज्म, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म गॉट डेवलप्ड. Then there is a new subject, Australian novel. इसमें आप लोग ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ novels को पढ़ेंगे. This subject can also be very interesting if you people are interested in literature other than Indian literature. अगर आप इंडिया के लिटरेचर को काफ़ी पढ़ चुके हैं या फिर इंडिया का लिटरेचर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, यू कैन गो फॉर अदर कंट्रीज लिटरेचर और उसमें ऑस्ट्रेलियन नॉवल एक बहुत अच्छा चॉइस रहेगा. ऑस्ट्रेलियन नॉवल, उनकी बिगिनिंग, कॉलोनी से फेडरेशन तक कैसे पहुंचे, कैसे क्या क्या नई डायरेक्शंस हैं, वॉर नॉवेल्स कौन कौन से हैं, मेनी अदर फिक्शंस बाय इंडिजिनस बेसिक राइटर्स, मल्टीकल्चरल राइटिंग, और आजकल के कुछ नॉवेल्स कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल 3 and this will make you understand the writings of marginal section of the society. यू कैन से डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दलित्स जिसको हम कह सकते हैं इंडिया में, किसी भी तरीके की ऐसी कास्ट जिनको बहुत प्रोमिनेंट स्टेटस नहीं मिला. MEG 13 राइटिंग्स फ्रॉम मार्जिन्स, MEG 14 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड MEG 16 इंडियन फोक लिटरेचर. मार्जिनल राइटिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दलित्स की हिस्ट्री और उनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, उनकी लिखी हुई पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट फिक्शन, उनसे रिलेटेड कल्चर, उनकी ऑरल नैरेटिव, स्पेसिफिकली फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट फिक्शंस अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. दिस ऑल यू नीड टू कवर. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई मस्ट से अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसमें आपको बहुत सारे मास्टरपीसेस जानने को मिलेंगे, जैसे कि गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ फेमस प्ले तुगलक, भीष्म साहनी का लिखा हुआ फेमस पार्टीशन नोवेल तामस एंड संस्कारा बाय UR अनंतमूर्ति. इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज भी हैं इस सब्जेक्ट में और पोएट्रीज भी, एंड द पोएट्रीज आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग इन दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू सम और अदर काइंड ऑफ स्टोरीज. जिस किसी को भी इंडिया के फोक लिटरेचर में, फोक टेल्स में, फोक स्टोरीज में, फोक प्लेज में इंटरेस्ट है, दैट पर्सन शुड गो फॉर दिस मॉड्यूल, मॉड्यूल 3. इसमें आपको इंडियन फोक लिटरेचर बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा. हमारा क्षेत्र क्या होता है, देश क्या होता है, आइडेंटिटी, हाइब्रिडिटी, उसके फोक लिटरेचर के सोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, folklore of India in different forms like motifs, modes, and mores, folk poetry, folk in contemporary Indian fiction, and most importantly, folk culture theater में कैसे adapt किया गया. नेक्स्ट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल 4 होगा. अगर आप इंडियन राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, देन श्योरली गो फॉर दिस मॉड्यूल. यहाँ पर आपको इंडियन के फेमस राइटर्स जानने को मिलेंगे, MEG 7, MEG 10 और MEG 14 की फॉर्म में. 14 को तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ट्रांसलेशन सब्जेक्ट है. रीजनल राइटर्स की फेमस राइटिंग्स को, फेमस मास्टरपीसेस को ट्रांसलेट करके हमें जानने को मिलेगा MEG 14 में. लेट अस नो MEG 7 इन डिटेल. सबसे पहले तो आप देखिए कितने फेमस राइटर्स हैं. मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, राजा राव का कांठापुरा, एंड नॉट ओनली दिस, शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में हमें RK नारायण भी कवर करने को मिलेंगे. इसके अलावा देखिए अनीता देसाई का नोवेल क्लियर लाइट ऑफ द डे, सलमान रश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रन बहुत ही फेमस नोवेल है, ही हैज वन बुकर एंड बुकर ऑफ बुकर फॉर इट. महेश दत्तानी का वेरी फेमस प्ले तारा, महेश दत्तानी द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड. और इसके अलावा बहुत सारे नॉन फिक्शनल प्रोज भी हमें कवर करने को मिलेंगे.
and this masterpiece subject, this will tell you English India में कैसे आई, कैसे prevail हुई, क्या क्या laws बनते गए इंडिया में English को accommodate करने के लिए. Institutionalization of English in India, that is the basic theme of this whole subject. इसके अलावा you will get to read the first Indian English novel as well under the subject, various areas of teaching English and various canons that you will get to know, and how important it is actually to decolonize the mind. इसी मॉड्यूल 4 में ही MEG 14 भी है. MEG 14 दो जगह है हमारे मॉड्यूल्स में, प्रीवियस भी एक मॉड्यूल में आ चुका है एंड दिस इज पार्ट ऑफ मॉड्यूल 4 एज वेल. आप कहीं पर भी इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं. मॉड्यूल 5 इज अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर भी आपके इंटरेस्ट लेवल पर डिपेंड करता है, आप कितना अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ते आए हैं, कितना जानते हैं, कितना समझते हैं. इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप किसी 3 को चूज कर सकते हैं. MEG 6 is a combination of many genres of American literature, जिसमें fiction भी होगा, prose भी होगा, poetry भी होगा, short story भी होंगी, ड्रामा भी होगा और टॉनी मॉरिसन की बहुत famous novel The Bluest Eye, that is part of this particular subject American literature, and we will also get to know the advent of Puritanism in American literature. American novel में we will get to understand some masterpieces by American novelists. ये novelists भी देखिए, सभी बहुत ही famous नाम हैं. थियोडोर ड्रेजर, जेम्स कूपर, फिट्जजेराल्ड, विलियम फॉकनर, हेनरी मिलर, J.D. सैलिंगर, जॉन बाथ, स्कॉट मॉमोडे एंड एलिस वॉकर. कलर पर्पल के लिए बहुत फेमस है एलिस वॉकर और अपने फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट के लिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज MEG 17, जिसमें हम अमेरिकन ड्रामा, उसके हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हाउ अमेरिकन ड्रामा इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट जॉनरास, म्यूजिकल, फास्ट, naturalism, realism, and doing all these concepts we will reach to avant-garde in the end. Then there comes American poetry. पोइट्री को हम लोग कई बार अवॉइड कर देते हैं ये सोचकर कि पोइट्री में नॉन कन्वेंशनल लैंग्वेज होती है, समझ नहीं आती है, प्रोज फॉर्म्स आर बेटर एक्चुअली टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. पोइट्रीज को करना स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं आफ्टर डूइंग देयर PG. यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अमेरिकन पोइट्री से. Poetry of 18th and 19th century, 20th century, then mid 20th century, late 20th century, or contemporary modern poetry. Anyone who is interested in just doing the novels, be it the novels of India, be it the novels of Britain, America or Australia, should opt for this one, जिसमें कि आपको अलग अलग geographical locations, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के novels करवाए जाएंगे. MEG 03 जो कि पहले भी एक मॉड्यूल का पार्ट हो चुका है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑल दीज फेमस राइटर्स वी विल कवर इन दिस मॉड्यूल. In this subject, MEG 11 American novel, that has also been covered in one earlier module while doing American literature. This is a new introduction. MEG 19 comparatively a new subject, entirely a new subject I must से, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन नॉवल से हमें एक्विंट करवाया जाएगा. फ्रॉम कॉलोनी टू फेडरेशन we will reach to contemporary novels in block 8. Let us summarize all these modules once again, and again I am telling you, nothing like easy, nothing like tough, no concept like that ever exists. आप लोग अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से जाइए. आपको ग्रेजुएशन में अपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पसंद आए थे, ग्रेजुएशन में आपने किस में अच्छा स्कोर किया था, किस में अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट you should choose your subject, not according to कि किसी से पूछ रहे हैं इजी कौन सा है, टफ कौन सा है, किसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं. मार्क्स उसमें ज़्यादा आएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा. So these are the modules 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम इनको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. You may join our online classes to cover any of the subject that I have just discussed, and there is a link given in description. Clicking on that link, you will reach to that WhatsApp number where you need to make the admission query. और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिफिकल्टी है अभी भी, तो you can mention in the comments of this video, and please do not forget to share and subscribe the channel.